हेलो स्टूडेंट्स, मैं सूरज कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन में प्रॉपर्टी 5 और प्रॉपर्टी 6। इससे पहले आपको 4 प्रॉपर्टी हम इससे पिछला लेक्चर में बता दिए हैं और डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो सब्स्टिट्यूशन वाला पार्ट है, जो उसका बेसिक पार्ट है, इंट्रोडक्टरी पार्ट, वो भी बता दिए हैं। तो आज हम लोग देख लेंगे प्रॉपर्टी 5 और 6 को। देखिए इसमें क्या क्या आ जाता है, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे 6 क्वेश्चन लिखे हुए जो कि प्रॉपर्टी 5 और 6 दोनों मिला के है ना। तो चलिए सबसे पहले हम प्रॉपर्टी 5 को आपको समझा देते हैं कि क्या होता है और 6 को भी समझा देते हैं, दोनों एक साथ देख लेंगे। उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं, है ना। काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहला जो है प्रॉपर्टी नंबर 5 जो है वो क्या कहता है कि इफ f(x) इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, अगर f(x) एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है, डिफाइंड ऑन a से लेके b तक में, ठीक है। f(x) एक कंटिन्यूअस फंक्शन है जिसका लोअर लिमिट a है और अपर लिमिट b है, दोनों का दोनों क्लोज्ड है। कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है? a से b तक में, वो कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। देन इंटीग्रल लोअर लिमिट a अपर लिमिट b, है ना, f(x) dx। ये किसके बराबर हो जाएगा भाई साहब? तो लोअर लिमिट भी सेम रहेगा, अपर लिमिट भी सेम रहेगा, और ये हो जाएगा f लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x, यानी कि a प्लस b माइनस x। फिर से समझ लीजिए कि f(x) एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है? a से b तक, b के बीच में डिफाइंड, यानी कि a से b के बीच में कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? a से b, अपर लोअर लिमिट a अपर लिमिट b, f(x) dx। ये किसके बराबर हो जाएगा? a to b f लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x dx, ठीक है। यानी कि इसमें क्या करना होता है, जहाँ पर x है वहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग? a प्लस बी माइनस एक्स, यानी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x। जहाँ पर x है, x को किससे रिप्लेस कर देंगे? a प्लस बी माइनस एक्स, ठीक है। कुल मिलाकर ये प्रॉपर्टी यही कहता है। इसका प्रूफ इतना हम लोग को टीजीटी पीजीटी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम लोग इसका प्रूफ को नहीं देखेंगे, है ना। इसका हम लोग रिजल्ट पे डायरेक्ट क्वेश्चंस पे काम करेंगे। ये पहला प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है। और दूसरा प्रॉपर्टी देख लेते हैं, यानी पहला नहीं, पांचवा हो गया। छठा प्रॉपर्टी देखिए, ये छठा प्रॉपर्टी कहता है सेम कि इफ f(x) इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, इसमें भी लिख देते हैं इफ f(x) इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइंड ऑन, ये कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है भाई साहब? तो ये 0 से लेके a तक में डिफाइंड है। कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है? 0 से लेके a तक में, यानी कि 0 इसका लोअर लिमिट है और a इसका अपर लिमिट है। आप चाहे a के जगह कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। देन तो इसमें भी क्या हो जाएगा? सेम यही प्रॉपर्टी है, लेकिन थोड़ा इसमें स्पेशलाइजेशन है। 0 से लेके a तक में f(x) dx, ये किसके बराबर हो जाएगा? सेम रहेगा, 0 से a f, और जहां पर x है उसके जगह में क्या आ जाएगा? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x। तो लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट a है माइनस x dx, यानी कि सेम प्रॉपर्टी है। लेकिन यहाँ पे 0 लिखना कोई सेंस नहीं है, तो 0 नहीं लिखेंगे, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा? f a माइनस एक्स, है ना। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? f a माइनस एक्स dx, यानी कि इसको हम लोग बोल सकते हैं कि x के जगह में क्या लिखेंगे? अपर लिमिट माइनस x, अगर नीचे 0 रहा तो, है ना। तो ये क्या हो गया? जैसे x के जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं? a माइनस एक्स, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा अगर हम ग्राफ के थ्रू भी देखना चाहेंगे तो इस तरह से देख सकते हैं। इसको अगर नोट करना चाहे तो अब नोट कर लीजिए, हम इसको ग्राफ से थोड़ा सा समझा देते हैं, है ना। बस इसको ग्राफिकल समझा देते हैं। देखिए सबसे पहला जो पांचवा प्रॉपर्टी था वो मान लीजिए ये रहा इसका कर्व, ठीक है, और यहाँ पे ये कर्व रहा इसका, ठीक है, ये इसका कर्व रहा, है ना। यहाँ पर a है और यहाँ पर b है, ये वाला f(x) है ना। इस तरह का कर्व बनेगा पहला प्रॉपर्टी के लिए, क्योंकि a से लेके b तक में, है ना। और अगर हम दूसरा वाला का कर्व बनाना चाहें, दूसरा वाला कर्व बना, और देखिए a से b के बीच में कंटिन्यूअस फंक्शन है ना। अगर दूसरा वाला कर्व बनाना चाहें तो क्या बनेगा? ये 0 से स्टार्ट होगा, है ना। कहाँ से? x = 0 से। y = 0 नहीं कर रहा, x = 0, तो x = 0 यहाँ सारा तो x = 0 कहीं भी शुरू हो सकता है। मान लीजिए यही कर्व है, ठीक है। तो ये रहा 0 और ये रहा a, ये रहा f। ये किसके लिए है? ये छठा वाला के लिए और ये है पांचवा वाला के लिए,
ठीक है। तो इस तरह से हम लोग को दोनों प्रॉपर्टी है, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। स्टूडेंट हम लोग पहला क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा हुआ, देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। दोनों ही में से कोई एक प्रॉपर्टी लगेगा, क्या लगेगा, और आपको कैसे पता चलेगा कि सर हम लोग को प्रॉपर्टी 5 या 6 ही लगाना है। इससे पहले तो आप 4 प्रॉपर्टी और पढ़ा चुके हैं, तो उसमें से कोई लग जाएगा, ऐसा भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। वो आपका प्रैक्टिस से ही कमांड में आएगा, ठीक है, और क्वेश्चन देख के भी थोड़ा बहुत समझ में आएगा, है ना। और ये देखिए प्रॉपर्टी 5 और प्रॉपर्टी 6 के बाद जितना आगे आएगा ना, 5 6 के बाद एक ही नियम रहेगा सब में, ठीक है। सबसे पहला तो एक क्वेश्चन में जो हम लोग रहेगा वो एक इक्वेशन बनेगा, और एक हम लोग जो है मॉडिफाई करके जो प्रॉपर्टी लगा के लाएंगे उसमें एक इक्वेशन आएगा, दोनों को जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद ही आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। देखिए ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए, ए से लेके बी तक में है एफ एक्स, और नीचे है एफ एक्स प्लस एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। इसमें अगर हम प्रॉपर्टी लगाना चाहे तो इसी को पहला इंटीग्रल आई मान लेते हैं इसको, ठीक है। इसको क्या मान लेते हैं, आई मान लेते हैं यार, यही पहला इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसी चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए से बी, और जहां पर एक्स है उसके जगह हम लोग लिख सकते हैं लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स। तो एक्स के जगह में क्या लिखेंगे, ए प्लस बी माइनस एक्स लिख सकते हैं, एफ एक्स के जगह में ए प्लस बी माइनस एक्स लिख सकते हैं, प्लस एफ ए प्लस बी माइनस, और एक्स के जगह में फिर यहाँ पे एक्स है, देखिए ये वाला, इस एक्स के बदले क्या लिखेंगे, ए प्लस बी माइनस एक्स, ठीक है। और ये बड़ा बाहर वाला का आ जाएगा डी एक्स, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ए से बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स, और इसको भी लिखेंगे एफ ए प्लस बी माइनस एक्स प्लस, अब देखिए इसको थोड़ा सा ओपन कीजिएगा ना, तो ये माइनस इन तीनों में जाएगा, तो इस माइनस को ओपन कीजिए तो इसमें माइनस आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस आ जाएगा, और यहाँ पर प्लस आ जाएगा। देखिए प्लस ए माइनस ए प्लस बी माइनस बी, ठीक है। पूरा कट के सिर्फ एक्स बच जाएगा, तो एफ एक्स बच जाएगा डी एक्स, ठीक है। तो ये एक रिजल्ट है, ये पहला क्वेश्चन का ही दिया हुआ, और एक रिजल्ट हम लोग को ये आया, और ये भी हम लोग को किसके बराबर, आई के ही बराबर है, क्योंकि ये सेम चीज यहाँ पे उठ के आया, प्रॉपर्टी लगाए, दोनों बराबर होता आपको तो पता ही है। तो ये भी आई है और ये भी आई है, तो इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, और दोनों को क्या कीजिए, तो जोड़ दीजिए, दोनों को क्या कीजिए, जोड़ दीजिए, है ना। तो आई और आई कितना हो जाएगा, 2i हो जाएगा इधर, और इधर जोड़ के देखते हैं, ए से बी एफ एक्स अपॉन एफ एक्स प्लस एफ ए प्लस बी माइनस एक्स, ये पहला वाला हो गया, और प्लस ये वाला ए से बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स अपॉन एफ ए प्लस बी माइनस एक्स प्लस एफ एक्स, यही है। ये किसके बराबर होगा, आई और आई 2i, और हमको किसका वैल्यू चाहिए, इस i का ही ना वैल्यू चाहिए, ये पूरा चीज का वैल्यू निकालना, इसको हम i मान लिए, मतलब हम लोग को i का वैल्यू निकालना, i माने इंटीग्रल होता, मतलब i माने इंटीग्रल, ठीक है। तो हमको इस इंटीग्रल का ही वैल्यू चाहिए, तो इसको हम i मान लिए थे, तो ठीक है, इधर तो 2i हो गया, हमको सिर्फ i का ही वैल्यू चाहिए, क्योंकि इस चीज का क्वेश्चन हमको यही चीज पूछा है ना। तो चलिए अब इसको हम जोड़ दिए। तो अब देखिए इसमें भी अगर आप इंटीग्रल देखेंगे तो लिमिट सेम है, इसमें भी इंटीग्रल सेम है, तो जैसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इंटीग्रल को, तो कंबाइन भी तो कर सकते हैं, क्योंकि लिमिट सेम है। अगर यहाँ पे लिमिट अलग अलग होता, चाहे ऊपर नीचे होता, तो फिर ऐड जोड़ घटाव नहीं हो पाता, कंबाइन नहीं हो पाता। चूंकि लिमिट सेम है तो दिक्कत नहीं है ना, तो हम कंबाइन कर देते हैं, ए से बी, और ये एफ एक्स प्लस एफ ए प्लस बी माइनस एक्स, और ये तो कंबाइन हो गया पूरा, इधर डी एक्स इसमें है और ये डी एक्स यहाँ है, ठीक है। और ये एफ ए प्लस बी माइनस एक्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बताइए, तो एफ, इस एक्स को यहाँ लिख देते हैं, और इधर इसको इस साइड कर दे रहे हैं, ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ये किसके बराबर है, 2i के बराबर है, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी, देखिए नीचे सेम है, एलसीएम ले सकते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अब तो यहाँ पे मिटा देते हैं, इस क्वेश्चन का तो अब काम नहीं रह गया है, यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए अगर इसको हम एलसीएम लेंगे, यानी कि नीचे तो जगह से नहीं बन रहा, अगर कट रहा होगा नीचे तो आप समझ जाइएगा, है ना। अगर नीचे एलसीएम ले लेंगे तो इन दोनों को एलसीएम लेंगे, या क्या आएगा, एफ एक्स प्लस एफ ए प्लस बी माइनस एक्स, है ना, और ऊपर क्या आ जाएगा, एफ एक्स प्लस ये वाला एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। अब देखिए ऊपर और नीचे सेम वैल्यू है, ये पूरा नीचे कट जाएगा, ठीक है, ऊपर नीचे कट जाएगा, सेम वैल्यू है ना। तो क्या बच जाएगा, सिर्फ 1 बच जाएगा, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे,
ए से बी 1 dx, ठीक है, हो गया। और 1 का इंटीग्रल कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, और लिमिट है a से b। अब कुछ नहीं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे। और ये किसके बराबर, देखिए 2i के बराबर है, ध्यान रखते जाइएगा, ठीक है, ये 2i के बराबर है। यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे हम लोग, 2i बराबर a से b 1 dx, ठीक है, यही ना आया। 1 का इंटीग्रल कितना हो जाएगा भाई, तो x हो जाएगा, ये a से लेके b तक में, ठीक है। और आप कुछ नहीं, पुट कर देंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, हो गया पुट। और यहाँ 2i का बराबर b माइनस ए है, तो इससे हम लोग क्या निकल के आ जाएगा, i बराबर b माइनस ए अपॉन 2। तो ये हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है। बहुत आसान है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, बस यही मेथड सब में ही लगाना, ठीक है। ये थोड़ा सा लंबा चल गया क्योंकि ये एफ में दिया जनरलाइज फॉर्म करके, जब क्वेश्चंस बनेंगे तो इतना लंबा भी नहीं जाएगा, है ना। पहला जो क्वेश्चन है उसको आई मान लेंगे, फिर इससे हम लोग प्रॉपर्टी जब लगा देंगे, प्रॉपर्टी लगाने के बाद जो हम लोग आ जाएगा उसको भी आई मानना पड़ेगा, क्योंकि सेम चीज आता है प्रॉपर्टी लगाने के बाद। अब दोनों जोड़ दीजिए, हो गया, 2i आ जाएगा, जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आएगा निकाल देना, ठीक है, जोड़ के। इसको नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन बताते हैं स्टूडेंट। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, 1 से लेके 2 रूट एक्स अपॉन रूट अंडर 3 माइनस एक्स और प्लस रूट एक्स, यही है ना, ठीक है। देखिए अभी आप बोलेंगे सर हमको कैसे पता चला कि वही वाला प्रॉपर्टी लगाना। देखिए क्वेश्चन भी आपसे कुछ ना कुछ हमेशा कहते रहता है, क्या कहते रहता है, देखिए इसमें लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट 2 है, ठीक है। अगर हम इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स लगाएं, यानी कि एक्स के जगह में 1 + 2 - एक्स लिखना पड़ेगा। तो देखिए 1 + 2 3 हो जाएगा 3 और माइनस एक्स। तो देखिए एक यहाँ पे 3 - एक्स ऑलरेडी दिया हुआ है, मतलब ये आपको कुछ ना कुछ हिंट कर रहा है, ठीक है। तो आप ऐसे लगा के देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जब क्वेश्चन बनाते रहेंगे ना, प्रैक्टिस में आ जाएगा, तो आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगा कौन सा प्रॉपर्टी लगाएं। देखिए हिंट दे रहा है आपको कि 1 + 2 - एक्स एक लग जाएगा, ठीक है, लगाइए। चलिए तो इसको हम लोग आई मान लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। और अब इसको किसके बराबर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 1 से लेके 2 प्रॉपर्टी लगा देंगे। एक्स के जगह क्या लिखेंगे, 1 + 2 - एक्स, यहाँ पर भी वही लिखेंगे 3 और माइनस एक्स के जगह में 1 + 2 - एक्स और प्लस एक्स के जगह में 1 + 2 - एक्स dx, ठीक है। चलिए ये आगे बढ़ेंगे हम लोग 1 से 2, और यहाँ पे ऊपर में कितना हो जाएगा 3 - एक्स, और नीचे कितना हो जाएगा, देखिए इस माइनस को खोलेंगे, ये 1 और 2 3 हो गया, और ये माइनस को खोलेंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, है ना। तो ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 1 - 8, हाँ, तो 3 3 जाएगा कट और बच जाएगा सिर्फ रूट एक्स, है ना, और प्लस, और 1 और 2 3 3 - एक्स, ये dx, ठीक है। तो एक रिजल्ट ये आया, एक रिजल्ट क्वेश्चन में ही, ये भी आई के ही बराबर होगा क्योंकि प्रॉपर्टी लगाने के बाद वैल्यू बराबर रहता है, ठीक है। ये आई है और ये आई है, दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है। कितना हो जाएगा, 2i हो जाएगा, और इस साइड कितना हो जाएगा बताइए, तो 1 से लेकर 2 रूट एक्स रूट अंडर 3 - एक्स प्लस रूट एक्स और प्लस 1 से 2, अब ये वाला वैल्यू है रूट अंडर 3 - एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस रूट अंडर 3 - एक्स dx, ठीक है। कुछ भी नहीं है, यानी कि 2i के बराबर क्या आ जा रहा है, दोनों कंबाइन कर सकते हैं क्योंकि इंटीग्रल सेम है, मतलब कि लिमिट सेम है, ठीक है। तो रूट एक्स प्लस रूट अंडर 3 - एक्स और प्लस रूट एक्स, है ना, यही आएगा। और इस साइड वाला आ जाएगा यहाँ पे रूट अंडर 3 - एक्स रूट एक्स प्लस रूट अंडर 3 - एक्स dx, ठीक है। अभी देखिए नीचे वाला यहाँ पे dx है, इसमें भी यहाँ पे नीचे वाला देखिए सेम है, इसको एलसीएम ले सकते हैं, तो सेम चीज एलसीएम आएगा। अगर एलसीएम ले लेंगे तो आगे क्या आता है, देखिए 1 से लेकर 2, आपको इतना लंबा करके नहीं बनाना क्योंकि क्वेश्चन जो है आपको ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा है एग्जाम में, है ना। तो इस तरह से हम एक एक स्टेप करके दिखा रहे हैं, वैसे नहीं करना। आपको डायरेक्ट समझ में आ रहा है कि यहाँ पे एलसीएम लेंगे ऊपर वाला सेम आ जाएगा, है ना, और कट जाएगा, दिख रहा होगा सब सब। तो आपको बार बार उस तरह से करना नहीं है, खैर हम कर दे रहे हैं एक आध बार। रूट अंडर 3 - एक्स प्लस रूट एक्स, और ऊपर में आ जाएगा यहाँ पे रूट एक्स, और इस वाला भाई साहब का आ जाएगा रूट अंडर 3 - एक्स। एलसीएम लेके मतलब ये तो आपका हो गया फ्रैक्शन वाला जोड़, है ना, dx। अब देखिए ऊपर नीचे सेम वैल्यू है, रूट एक्स प्लस रूट अंडर 3 - एक्स, रूट एक्स प्लस रूट अंडर 3 - एक्स, पूरे कट के 1 बचेगा, है ना। तो 1 से 2 ये 1 dx, और 1 का इंटीग्रल कितना होता है, x होता है, ठीक है। 1 का इंटीग्रल x होता है 1 से लेकर 2। ये किसके बराबर है भाई, देखिए 2i के बराबर है, यहाँ पे हम 2i लिख दे रहे हैं, ठीक है, ये 2i के बराबर है।
तो यानी कि 2i के बराबर देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो जाएगा 2 - 1, यानी कि 2i बराबर 1, i बराबर 1/2। ये आपका आंसर हो गया। हमको i का ही वैल्यू चाहिए, इसी का क्वेश्चन पूछा है ना, ये i का वैल्यू 1/2, वो आंसर हो गया। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन बताते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखते हैं, देखिए क्या कहता है। और क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। 0 से π/2 sin x अपॉन sin x प्लस cos x dx। यहाँ पर क्या प्रॉपर्टी लग सकता है, थोड़ा सा सोचिए। क्या a प्लस बी माइनस एक्स वाला लगेगा? वही लगेगा, लेकिन 0 है और π/2 है। 0 प्लस मतलब कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स, यानी 0 प्लस π/2 माइनस एक्स। तो ऐसा क्यों करेंगे? यानी कि हम x के जगह में क्या लिखने बोल रहे हैं? 0 प्लस π/2 माइनस एक्स, यही लिखने बोल रहे थे। 0 कोई सेंस नहीं यहाँ पे, तो π/2 माइनस एक्स। यानी कि देखिए यहाँ पे तो x सारा एंगल वाला वैल्यू है, साइन के अंदर कोस के अंदर। अगर x के अंदर π/2 माइनस एक्स करेंगे मैंने साइन 90 माइनस एक्स करेंगे तो cos x हो जाएगा, cos 90 माइनस एक्स करेंगे तो sin x हो जाएगा, सब पलट जाएगा। तो एक इक्वेशन तो ये है ही मेरे पास, और एक पलट के ले आएंगे तो हम लोग जोड़ देंगे तो फिर पूरी तरह से कट जाएगा ऊपर नीचे। ठीक है, फिर 1 वैल्यू बच जाएगा, है ना। और फिर हम लोग पुट कर देंगे इंटीग्रेट करके, तो आसानी से बन जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 0 से π/2 वाला इसको हम लोग i मान लेते हैं। अब इसी के बराबर क्या आ जाएगा, 0 से π/2, x के जगह π/2 माइनस एक्स। क्यों? मतलब लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स। ठीक है, तो लोअर लिमिट तो 0 है, 0 लिखने कोई सेंस नहीं, मैंने प्रॉपर्टी 6 है ना। तो साइन π/2 माइनस एक्स और प्लस कॉस x के जगह π/2 माइनस एक्स, ये किसके बराबर आ जाएगा, 0 से π/2। इसका प्रूफ हम नहीं बताए, कुछ जरूरी नहीं था, बस आप समझ लीजिए कि ऐसे होता है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आपसे प्रूफ पूछने वाला नहीं है ना। चलिए, साइन π/2 माइनस एक्स, कॉस π/2 माइनस एक्स, है ना। अब जहाँ जो प्रूफ जरूरी रहता है उसको हम जरूर बताते हैं कि ये प्रूफ जरूरी है, इसको समझना जरूरी है, हम जरूर बता देते हैं। ठीक है, तो टेंशन मत लीजिए, जो जरूरी नहीं है उसको नहीं बता रहे हैं। चलिए, साइन π/2 माइनस एक्स कॉस एक्स होता है, साइन π/2 माइनस एक्स कॉस एक्स, कॉस π/2 माइनस एक्स साइन एक्स हो गया ये। और ये भी i के ही बराबर में होगा, दोनों को जोड़ देंगे, और जैसे दोनों को जोड़ेंगे तो 2i हो जाएगा, 0 से π/2। अभी कंबाइन करके लिख देते दोनों का दोनों, फिर अलग अलग इंटीग्रल लिख के एक लाइन बढ़ा के फायदा नहीं। ठीक है, तो इधर आ जाएगा साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। सेम क्वेश्चन सारा ही है ना। इसमें है कॉस एक्स अपॉन, यहाँ पर भी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स से नीचे। ठीक है, लिख सकते हैं। हाँ, इधर नीचे एलसीएम ले लीजिए, 0 से π/2 है ना। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा साइन एक्स और यहाँ पर बच जाएगा कॉस एक्स, ये dx है ना। ऊपर नीचे बराबर है, वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, ये 2i के बराबर है ना। तो ये किसके बराबर आया, 2i का वैल्यू क्या आएगा बताइए, तो 1 dx पूरा पूरी कट गया ना। तो 0 से π/2, 0 से π/2, 1 का इंटीग्रल x आएगा 0 से π/2। अपर माइनस लोअर पुट कर दीजिए, यानी कि π/2 माइनस 0, ये किसके बराबर है, 2i के बराबर। तो 2i का बराबर π/2 आया, i के बराबर π/4, i है तो निकालना, ये तो i। ठीक है, आंसर आ गया आपका, नोट कर लीजिए। अगला बता देते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं स्टूडेंट। देखिए क्या कह रहा है, 0 से π/2 log 10x dx। ठीक है, इसको क्या मान लेंगे, i मान लेंगे। इसमें क्या करेंगे बताइए, तो सर हमको कैसे पता चलेगा कि वही प्रॉपर्टी 6 या 5 लगाना है। पता ऐसे चलेगा ना कि देखिए 0 प्लस पाई मतलब π/2 माइनस एक्स हो जाएगा, x की जगह π/2 माइनस एक्स। तो 10 π/2 माइनस एक्स होता है cot x, तो एक आ जाएगा वो log 10x है, तो एक हो जाएगा log cot x। ठीक है, और दोनों को जोड़ेंगे तो log a प्लस log b log a भी लग जाएगा, a भी मतलब 10x इंटू cot x 1 हो जाएगा, log 1 0 हो जाता है। ठीक है, इस तरह से हम लोग को समझना है ना। तो चलिए थोड़ा सा तो दिमाग लगाना पड़ेगा, बाकी प्रैक्टिस से आते रहेगा। 0 से π/2 log 10x के जगह में आ जाएगा 0 प्लस π/2 माइनस एक्स, यानी कि π/2 माइनस एक्स dx। ठीक है, तो 0 से π/2 log और 10 π/2 माइनस एक्स cot x होता है। ठीक है, और ये भी आई ही है क्योंकि उसी प्रॉपर्टी से ही आया है। जोड़ दीजिए, और जैसे जोड़ेंगे तो 2i हो जाएगा, मतलब ये वाला और ये वाला दोनों को जोड़ेंगे 2i हो जाएगा। ठीक है, तो 2i हो जाएगा,
इंटीग्रल सेम है, दोनों का लिमिट सेम है दोनों इंटीग्रल में, तो कंबाइन करके डायरेक्ट लिख देते हैं log 10x प्लस log cot x। यही थोड़ा सा भी इंटीग्रल में मतलब लिमिट में चेंज रहता है तो इस तरह कंबाइन नहीं कर सकते थे, सेम था इसीलिए कर दिए। तो 2i बराबर 0 से π/2। देखिए log a प्लस log b, log a प्लस log b ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये log a b होता है, a इंटू बी हो जाता है, ठीक है। log a प्लस log b क्या होता है, log a इंटू बी। तो यहाँ पर लिखेंगे log 10x इंटू cot x dx, ठीक है। 10x cot x तो 1 हो जाता है ना। अगर ये भी नहीं समझ में आता तो क्या बताए आपको, ये तो 10 क्लास का चीज़ है। 2i बराबर 0 से π/2 log ऑफ 10x इंटू cot x 1 होता है। कैसे होता है, अरे भाई बहुत सारा स्टूडेंट है। 10x इंटू 1/10x, cot x का मतलब 1/10x लिख सकते, रेसिप्रोकल होता, कट गया 1 हो गया, ठीक है, यानी log 1। log 1 होता है 0 से π/2 0 dx, इंटीग्रल 0 ही रहेगा, है ना। तो 2i का बराबर 0, i भी 0 हो जाएगा, ठीक है। आंसर 0 आ गया आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, नोट कीजिए। 5 6 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं स्टूडेंट, देखिए 0 से π/2 sin x माइनस cos x अपॉन 1 प्लस sin x cos x। यहाँ पर भी वही प्रॉपर्टी लगेगा, देखिए ना 0 से π/2, x की जगह π/2 माइनस एक्स आ जाएगा, है ना। तो x की जगह π/2 माइनस एक्स आएगा प्रॉपर्टी के हिसाब से। क्यों आएगा, मतलब प्रॉपर्टी के हिसाब से आएगा। क्या फायदा होगा लाने से, फायदा होगा कि साइन कॉस बन जाएगा और कॉस साइन बन जाएगा, क्योंकि साइन 90 माइनस एक्स कॉस एक्स होता है और कॉस 90 माइनस एक्स साइन एक्स होता है, ठीक है। ये आई है, देखिए ना वो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में दिया हुआ है, ठीक है। तो लगा के फायदा ही होगा, लगाइए 0 से π/2, ये साइन 90 माइनस एक्स है, मतलब x के जगह में पुट होगा 0 प्लस π/2 माइनस एक्स, तो साइन 90 माइनस एक्स यानी cos x हो जाएगा डायरेक्ट। अब हम प्रॉपर्टी लगा के नहीं दिखा रहे, डायरेक्ट पुट कर दे रहे, ठीक है। यहाँ पर cos x हो जाएगा cos 90 माइनस एक्स यानी कि साइन x हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 प्लस साइन x cos x हो जाएगा और cos x साइन x हो जाएगा, ठीक है। क्यों हो जाएगा, ये प्रॉपर्टी के हिसाब से। और ये भी आई है, ठीक है। एक लाइन एक्स्ट्रा बढ़ा क्या करते हैं ना, समझ गए ना आप लोग, फिर से समझा देते हैं। इस साइन x के जगह में लिखते हैं हम साइन π/2 माइनस एक्स, ठीक है। क्यों लिखते हैं, 0 प्लस π/2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, 0 लिख के फायदा नहीं, तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स, तो π/2 माइनस एक्स, ठीक है। तो साइन 90 माइनस एक्स कॉस एक्स हो जाएगा। उसी तरह कॉस में कॉस 90 माइनस एक्स साइन एक्स हो जाएगा, सारा पलटी हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री में दिया हुआ है ना। जोड़ दीजिए दोनों को, 2i हो जाएगा, जोड़ेंगे तो आई इधर भी जोड़ेंगे, और लिमिट सेम है तो दोनों का इंटीग्रल को हम कंबाइन कर दे रहे हैं। तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स है, और प्लस इसमें क्या है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और नीचे क्या है 1 प्लस कॉस एक्स साइन एक्स, यानी साइन एक्स कॉस एक्स जो लिखे गुना करके दिया हुआ है ना। नीचे एलसीएम आ जाएगा, आना तो तय है। 0 से π/2 2i, ये दोनों पूरा का पूरा सेम है तो सेम चीज़ एलसीएम आ जाएगा, साइन एक्स कॉस एक्स। फ्रैक्शन वाला जोड़ है, इधर आ जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और यहाँ आ जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स dx, ठीक है। अब देखिए साइन एक्स से ये साइन एक्स कट गया, ये प्लस माइनस, ये माइनस कॉस एक्स, ये प्लस कॉस एक्स कट गया, तो 0 आ गया पूरा पूरी, यानी कि 2i बराबर 0 से π/2 0 dx। इट इम्प्लाइज 2i बराबर 0 का इंटीग्रल 0 ही होता है, i का वैल्यू 0, इसका भी आंसर 0 हो गया, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, लास्ट बताते हैं। आखिरी क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 6, 0 से पाई, इसमें देखिए 0 से π/2 नहीं है, पाई है, e का पावर cos x, e का पावर cos x प्लस e का पावर माइनस cos x dx, ठीक है। तो पहला को क्या करना होता है, i मान लेते हैं, और इसमें क्या प्रॉपर्टी लगाया जा सकता है, बस वही 0 प्लस अपर लिमिट लोअर लिमिट माइनस एक्स, है ना। यहाँ पर क्या लगाएंगे, वही लगाएंगे प्रॉपर्टी, ई का पावर कॉस अपर लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, यानी 0 प्लस पाई, उसको पाई लिखेंगे, और माइनस एक्स, ई का पावर कॉस पाई माइनस एक्स प्लस ई का पावर माइनस कॉस पाई माइनस एक्स, ठीक है, dx। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, थोड़ा सा आ जाते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में।
0 पाई, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, यही ना होता है। हाँ अब देखिए cos 90 माइनस मतलब cos 180 माइनस एक्स, तो पाई यहाँ पे cos 180 माइनस एक्स, यहाँ पे नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा बताइए। तो यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है, cosec पॉजिटिव होता है, ठीक है दोनों, लेकिन cos पॉजिटिव नहीं होता, नेगेटिव होता है, तो माइनस cos x हो जाएगा। और इसमें कॉम्प्लीमेंट्री में नहीं जाता है, पाई से हम लोग अगर जंप करते हैं तो 0 से पाई, ये तो ट्रिग्नोमेट्री का चीज़ है, क्लास 11th में आप लोग पढ़ाया गया होगा आपको। e का पावर माइनस cos x हो जाएगा ये, और नीचे e का पावर cos पाई बाई एक्स मतलब माइनस cos x हो गया, cos पाई माइनस एक्स, और e का पावर माइनस ऑफ ये cos पाई माइनस एक्स माइनस cos x तो माइनस cos x, ठीक है। चलिए और यहाँ पे लिखेंगे ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, हटा देते हैं इसको, डायरेक्ट प्लस कर देते हैं, यानी e का पावर cos x हो जाएगा, ये भी i है ना। तो एक i यहाँ पर है और एक i यहाँ पर है, दोनों को जोड़ेंगे तो 2i हो जाएगा। लिमिट दोनों में सेम है तो इंटीग्रल कंबाइन कर दे रहे हैं, e का पावर cos x, e का पावर माइनस cos x, इसमें है e का पावर माइनस cos x और इसमें है e का पावर माइनस cos x नीचे प्लस e का पावर cos x, ठीक है। अब दोनों को फ्रैक्शन वाला जोड़ दीजिए, जोड़ते हैं, एलसीएम ले लीजिए नीचे, 2i बराबर 0 से पाई बाई 2, नीचे ये सेम चीज़ है, देखिए तो सेम चीज़ एलसीएम आ जाएगा, e का पावर cos x प्लस e का पावर माइनस cos x, ऊपर आ जाएगा e का पावर cos x और यहाँ पर e पर माइनस cos x। इसको सॉल्व करने जानते हैं ना, इनका जोड़ है, देखिए ऊपर और नीचे सेम वैल्यू है, ठीक है, कट जाएगा पूरा। 2i बराबर 0 से पाई बाई 2 1 dx, 1 का इंटीग्रेशन x, लिमिट पुट कर दीजिए, जैसे लिमिट पुट करेंगे यानी कि पाई बाई 2 नहीं है, पाई है ना, थोड़ा मिस्टेक हो गया, देखिए लिमिट में पाई है, लेकिन ऐसे कोई नहीं, यहाँ पे पाई माइनस एक्स करके बना रहे हैं, ठीक है। तो वैल्यू में इधर कोई चेंजिंग नहीं है, यहीं पे जो चेंज करना था है ना, तो इधर अंदर में कोई चेंज नहीं, खाली ऊपर यहाँ पे मिस्टेक लिखा गया पाई, तो पाई माइनस एक्स हो जाएगा, पाई माइनस 0 हो जाएगा, यानी 2i बराबर ये पाई हो जाएगा, i बराबर पाई बाई 2 हो जाएगा, तो ये पाई बाई 2 आंसर है ना, यही तो i था, i का वैल्यू पाई बाई 2 आ गया। तो ये हम लोग का 6 क्वेश्चन हो गया, सेम टाइप का क्वेश्चन था ना, और जितना भी आगे प्रॉपर्टी पढ़ते जाएंगे इसी टाइप से बनाना ही है ना। एक को i मान लेना, एक प्रॉपर्टी लगाने के बाद जो वैल्यू आएगा दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है, फिर i निकल जाएगा। तो आज का लेक्चर हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसके बाद जो अभी कितना हो गया, 6 प्रॉपर्टी हो गया ना, और कितना बचेगा, 5 और बचेगा, ठीक है। आगे 1 2 लेक्चर 3 लेक्चर में खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना स्टूडेंट, थैंक यू।